तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केन उपनिषद के बारे में। तो मैंने हाल ही में केन उपनिषद के बारे में पढ़ा, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगा या फिर मुझे क्या लगता है कि ये हमें सिखाना चाहता है। तो इसमें बेसिकली जो ये दिखाया गया है, ये एक गुरु और शिष्य के संवाद के तरीके से दिखाया गया है कि शिष्य गुरु से सवाल पूछता है, बिल्कुल बेसिक सवाल कि हमारी आंखें क्यों देखती है, या फिर किसने डिसाइड किया कि हमारी ये इंद्री ये काम करेगी। तो जो भी ये बनावट है, ये शरीर की बनावट है, जो हमारी इंद्रियां, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो भी काम करती है, वो किसने डिसाइड किया। तो मतलब कि कौन है वो जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल है जो कि सबके दिमाग में उठता ही होगा, खास करके बच्चों के। जैसे कि दुनिया किसने बनाई, भगवान किसने बनाया। तो एक जगह पर जाकर जब हमें पता नहीं होता किसी भी चीज़ का उत्तर, तो हम ऐसे डांट के कि बड़ा होगा पता चल जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से जो केन उपनिषद का जो मेन फोकस है, वो पर्सन पूछने पर है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न पूछ उठ रहा है तो उसको आने दो, उसको बोलो। और किसी भी बात पर ऐसे बिना सोचे समझे विश्वास मत करो कि 10 लोग बोल रहे हैं तो वो सही ही होगा। तुम अपने सवाल रखो, जब तक तुम्हें उसका जवाब ना मिल जाए तब तक तुम डिसाइड मत करो कि वो सही है या गलत है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, क्या इस रास्ते पर चलने पर सही काम होगा या इस पर। तो जो भी है तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस हो, जो भी तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हो, वो बोलो। जो जो दूसरी चीज़ है, वो जब गुरु शिष्य को जवाब देते हैं कि वो परम परमेश्वर है, वो परम ब्रह्म है, जो भी ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और मतलब कि वो है जिसको हम वाणी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि जिसकी वजह से वाणी उत्पन्न होती है। हम उसे सुन नहीं सकते, बल्कि जिसे हमें सुनने की शक्ति मिलती है। या फिर हम उसे देख नहीं सकते, बल्कि जो देखने की शक्ति हमें प्रदान करता है। जिसकी भी तुम संसार में देख रहे हो, पूजा हो रही है, उपासना हो रही है, वो परम ब्रह्म नहीं है। तो उसमें सीधा सीधा सा बोल मतलब कि मेरे हिसाब से जो सीधा सीधा बोला गया है, वो ये है कि तुम इन व्यर्थ की चीज़ों के पीछे मत भागो। जो कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई किसी शब्द की पूजा करता है, कोई खाली चीज़ की पूजा करता है, कोई किताब की पूजा करता है, तो इसमें कुछ नहीं है। जो परम ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी सोच से परे है। उसमें सीधा सीधा बताया है कि जहाँ पर हमारी बुद्धि और मन पहुँच सकता है, वहाँ वो परमेश्वर नहीं है। वो सिर्फ इस प्रकृति का एक हिस्सा है जो लोगों के द्वारा बना दिया गया है। और जो तीसरी चीज़ थी, उसमें गुरु शिष्य को समझाते हुए बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ करने की शक्ति तुम्हें सर्वशक्तिमान ने दी गई है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी बताई गई है, जो जिसमें देवताओं के अहंकार को चूर करने के लिए जो परमेश्वर है, वो यक्ष के रूप में आते हैं और उनको चैलेंज देते हैं। छोटे मोटे जैसे कि अग्निदेव को बोलते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। वो बोलते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ। तो एक तिनका दे देते हैं कि ठीक है, तो तुम इस तिनके को जला कर दिखा दो। तो वो नहीं जला पाते। ऐसे ही वायुदेव की बारी आती है, इंद्रदेव की बारी आती है, तो वो मतलब कि उनका अहंकार, उनको मतलब कि एक बहुत अभिमान हो गया था, क्योंकि हालांकि में उन्होंने असुरों को हरा दिया था। तो उन्हें बहुत अभिमान हो गया था अपनी शक्तियों पर। तो बस उसी स्टोरी के जरिए बताया गया है कि जो भी हो रहा है, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम करने में समर्थ हो, उसको मतलब कि ऐसे अहंकार मत लो कि मैंने ये कर दिया। ये सब कुछ उस परमेश्वर की वजह से हो रहा है, उस परम ब्रह्म की वजह से हो रहा है। तो तुम अपने किसी भी करने या ना करने में अहंकार को मत आने दो। तो सब कुछ उस शक्तिमान को
सम समर्पित करो और बस जाने दो। मतलब कि इसमें जो मेन फ़ोकस है वो 3 ही चीज़ों पर है कि खुद जब जब तक तुम्हें उत्तर ना मिल जाए तुम प्रश्न पूछो। किसी के भी कहने पर किसी की ये काम सही है, ये गलत है, इस रास्ते पर चलो ये वो मत मानो। दूसरा वही जो संसार में दिखाया जा रहा है, जो मतलब कि यहाँ जाने पर तुम्हें ये भगवान मिलेंगे, यहाँ जाने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा बताया गया है कि किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो, क्योंकि तुम एक अंश मात्र हो उस परमेश्वर के। तो जो भी तुम कर रहे हो इसकी शक्ति तुम्हें उसी ने दी है। और जो उसमें एक खास बात भी ये कही गई है कि जिस व्यक्ति को सच में परमात्मा का की प्राप्ति हो जाती है या फिर उनके दर्शन हो जाते हैं, मतलब कि उनका अनुभव हो जाता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि हाँ मुझे हुआ है। और जब बल्कि ज़्यादातर लोग सिर्फ ये सुनकर या किताबों में पढ़कर शास्त्र रटकर अपने एक ज्ञान के अभिमान में बोलते हैं कि हाँ मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई या फिर मैं उनसे जुड़ चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। तो उनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि वो एक ज्ञान के अहंकार में बस लोगों को भटका रहे हैं या फिर खुद को एज ए क्या बोलूँ मैं, एज ए भगवान या फिर भगवान का मैसेंजर या जो भी खुद को दिखाते हैं। बल्कि जो जिनको सच्ची में ऐसा अनुभव हुआ है, जो भगवान की मौजूदगी या फिर जिनका अनुभव हुआ है, जिनको ज्ञान का थोड़ा सा भी एहसास हुआ है, जिसको खुद के बारे में एहसास हुआ है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं है करने वाला। तो बस इतना ही है कि 3 बातें जो मेन है, जो भी मन में आए वो पूछो, किसी के भी कहने पर कुछ भी मत करो, जो चल रहा है बस उस पर सवाल उठाओ कि हाँ ये करना सही है या गलत है। जब तक तुम्हें उत्तर ना मिल जाए तुम डिसाइड मत करो। किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो।